अमृतसर में हैं और डिडवाना में जो कुछ हुआ आप सब ने देखा, लेकिन वहाँ पर किस बहादुरी के साथ एक पास्टर उन लोगों के सामने डटे रहे और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहे, ये आप सब ने देखा था। वही जो बहादुर पास्टर हैं, पास्टर राजा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल वहाँ पर हो गया था, क्या कोई गलत बयानबाजी आपकी तरफ से हुई थी या फिर क्या वो साजिश थी? क्या कहेंगे आप? हमारी सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हमारी कोई भी गलती नहीं थी। हम संडे की मीटिंग में प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। और 400-500 के करीब जो यंग लोग हैं, उन लोगों ने अपने तलवारों से, पिस्तौलों से, तलवारों से, बंदूकों से, लाठियों से, हर हथियार से हमारे ऊपर अटैक किया। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उनका ऐसे हाथ नहीं मुझे लगने दिया। प्रभु का धन्यवाद। और दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको जब इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर कि वो लोग आने वाले हैं या आपका लगातार विरोध हो रहा था, हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि 4-5 गांव के जो लोग थे पहले ही आपका विरोध कर रहे थे, तो क्या आपने प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया था? वहाँ पुलिस पहले लगी हुई थी जी, पुलिस को पता था, पहले पुलिस लगी हुई थी बाहर। और पुलिस के जब पुलिस वहाँ थी, उनके सामने ऐसा उन लोगों ने कर दिया। पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ। पुलिस के आपके सामने वहाँ पर कितने विश्वासी लोग थे जिनको वहाँ पर चोट आई या कोई वहाँ पर घायल हुए आप? काफ़ी चोटें लगी है, लाठियों वगैरह काफ़ी लोगों को लगी। और हमारा सामान जो था, टंट का, साउंड का और बाइबल, और जो अभी भी हमारी कुछ बाइबल नहीं मिल रही और कुछ बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, तो बस भी अभी आप जैसे वहाँ पर पहले आपकी आराधना होती थी, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो क्या प्रशासन ने आपको कोई खास इंस्ट्रक्शन दिए या संडे को सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि फिर से ऐसा कुछ ना हो? संडे को सिक्योरिटी अभी तो इस जगह पे कर रहे हैं। संडे को सिक्योरिटी तो कुछ पुलिस वाले लोग के आ ही रहे हैं। हाँ जी, जी, कुछ पुलिस वाले लोग के आ ही रहे हैं। सिक्योरिटी कुछ हमको दे रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं हो ध्यान दे रहे। जितना बड़ा मुद्दा है उतना पुलिस हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। एक बात कही जा रही है और देखने को आ रहा है, ये कहते हैं कि मसीह लोग पखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? पखंड किसको बोलते हैं? जब हम बाइबल में ताली लगाते हैं, जैसे बाइबल में अब से 5 अध्याय के बीच लिखा है कि जबूर और आत्मिक भजन और प्रभु के लिए गाते और बजाते रहो। जब हम ताली बजाते हैं, बाइबल के मुताबिक जाते हैं, साज बजाते हैं, बाइबल के मुताबिक जाते हैं, और जो बोलते हैं कि चीखे मारते, दुष्ट आत्मा निकालते। और मरकस 1 अध्याय की 26 लाइन में लिखा है कि यीशु मसीह एक नगर में गया और उस नगर में एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और यीशु को देख के चिल्लाने लगी। ऐसे काम होते, चमत्कार होते, जैसे बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 13 की 8 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इन द सेम जेस्डे टुडे फॉर एवर, कि यीशु मसीह कल थे आज जुग जुग इक्को जिहा है। जिद्दां प्रभु यीशु उदों काम करता था, ऐसे ही आज भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त जहाँ हम चर्च में मौजूद हैं, वहाँ आचार्य विकास मसीह जी भी स्पेशली राजस्थान से इनको मिलने के लिए पहुँचे हैं। आपने पास्टर को बधाई भी दी है, आखिरकार ये बधाई किस कारण से दी गई है, पहले आप ये बताएं। देखिए, जो लोग बाइबल जानते हैं उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कहा था कि मेरे नाम से लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। तो ये जो 2000 साल पहले प्रभु का वचन जो लिखा हुआ मत्ती 24 में सारा वर्णन है, आप देखिए कि वो वचन आपके जीवन में पूरा हो गया। इस बात की आपको बधाई है कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और परमेश्वर की आपने कोई क्राइम नहीं, आपने कोई चोरी नहीं की, आपने कोई डाका नहीं डाला, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान के विरोध में हो। आपके ऊपर या समाज के ऊपर जो दुख आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आप यीशु मसीह की सेवा, वचन की सेवा कर रहे थे। तो मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आप प्रभु की सेवा करें। और पास्टर जी, आप चलकर यहाँ पर आए, आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल पंजाब में हो रहा है और लगातार जो लोग सेवा कर रहे हैं, आपको देखा होगा आपने कि कुछ लोग जत्थेदारों के पास पहुँच गए, कहते हैं कि सारी कौम से एक हम सही हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपकी 2 बातें कहूँगा। पहली बात पंजाब के लिए, ये जो पंजाब जो राज्य है, ये एक ऐसा राज्य है जिसने दिया है,
इसने हजारों लाखों लोगों का पेट भरा है। ये किसानों का राज्य है। जो पेट भरता है, आप समझिए उस राज्य की कितनी बड़ी भूमिका होगी, न केवल किसानी के द्वारा, लेकिन हम देश के इतिहास को भी देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है पंजाब का कितनी बड़ी भूमिका रही है, भगत सिंह जी की कितनी बड़ी भूमिका। ये राज्य अनोखा है, विशेष है, और आज इस राज्य में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं ये अच्छी नहीं है, ये समाज के हित के लिए नहीं है, और इसे थोड़े ही लोग कर रहे हैं। पहली बात, पंजाब से हमारा प्रेम है, मैं राजस्थान से चलकर इनसे मिलने के लिए आया हूँ, ये मसीह प्रेम है, एक मसीह भाईचारा है। दूसरी बात, जो ये बयान कल दिया गया है कि सिर्फ ये कलीसिया सच्ची है और बाकी सब झूठी है, वो लोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग बाइबल नहीं जानते। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, उन्हें आशीष दी और कहा घर घर जाओ और शुभ संदेश का, सुसमाचार का प्रचार करो, किसी धर्म का प्रचार नहीं करने का। वहाँ लिखा है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्रता की बात हुई, पाप को छोड़ने की बात हुई, तो यीशु मसीह का संदेश। उसके बाद लूका 10 में प्रभु यीशु मसीह ने 70 और चेले नियुक्त किए, और उसके बाद प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार 500 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से संत थोमा जब भारत में आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, और जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो शिष्य कहलाए। और ये शिष्यों का अधिकार है कि वो घर घर जाए, प्रभु के बारे में बताएं, सिखाएं, प्रार्थना करें। यहाँ पर कोई सच्ची और झूठी कलीसिया हो ही नहीं सकती। अगर आप पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, जिनको लोग चुनते थे, परमेश्वर चुनता था और चुनकर ठहरा देता था ये याजक है। लेकिन नए नियम में पतरस के अनुसार, पतरस की कलीसिया के अनुसार, जिस पर अदलों के फाटक प्रबल नहीं करेंगे, उसमें हर एक व्यक्ति जो है अधिकारी है। हर एक व्यक्ति के पास सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने का अधिकार है। यहाँ तक कि लिखा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 इकट्ठे होंगे प्रभु वहाँ होगा। तो अगर हम 2 लोग इकट्ठा हैं तो आप इसको झूठी कलीसिया कहेंगे? हम 5 लोग बैठकर अगर प्रभु की संगति कर रहे हैं, चाहे घर में कर रहे हो, चाहे छत पर कर रहे हो, या कोई किराए का घर लेकर कर रहे हो, या चलती ट्रेन में कर रहे हो, आप उसे झूठी के? सिर्फ आपका एंग्लिकन चर्च है, जो कैथलिक चर्च है, क्या वही सच्चा चर्च होगा? तो फिर पतरस ने जो सेवा की, पौलुस ने जो कलीसियाओं का निर्माण किया, या साधु सुंदर सिंह ने जो लोगों को तैयार किया, भगत सिंह ने सेवा की, पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी ने सेवा की, डॉक्टर जीजीएस दिनाकरण जी जैसे महान परमेश्वर के सेवक हुए, क्या ये सारी कलीसियां झूठी हैं? तो फिर आपके अनुसार जो चमत्कार की असली परिभाषा क्या है? क्योंकि असल में ये कहा जा रहा है कि एक तो मुद्दा ये है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन वो कभी सिद्ध नहीं हुआ जी, ये हम लोगों को भी पता है। पैसे की बात नहीं हुई तो बोले भोले भाले लोगों को लालच दे रहे हैं। दूसरी बात पखंड पे आ गई कि ये लोग चीखें मार रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं, या ये क्या पवित्र बाइबल इस बात की इजाज़त देता है? आप देखिए, जिसको 2 और 2 4 नहीं आता, उसको 4 और 4 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको गणित नहीं आता। बाइबल पढ़ें। बाइबल में जिस बात को आप पखंडवाद कह रहे हैं, बाइबल में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की, उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, जो भी आप सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हैं। उसके बाद वही काम शिष्यों ने भी किए। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ जानना होगा कि वो चमत्कार अगर होता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। तो आप अगर कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं होता या कोई बीमार चंगा नहीं होता, तो आप हमें नहीं, आप परमेश्वर के वचन को झूठा कह रहे हैं। मेरे ससुर साहब मिस्टर NK भटनागर, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, कानपुर में अधिकारी थे, फिर आगरा में अधिकारी रहे, उनके गले में गांठ थी। मिस्टर नरेंद्र कुमार भटनागर, मेरी वाइफ दीप्ति भटनागर, उन्होंने जीवन भर अपना इलाज करा लिया, लेकिन वो गले के अंदर जो गांठ थी वो कभी ठीक नहीं। और जयपुर की एक प्रार्थना सभा के समय में 2008 में वो सभा चल रही थी, और वहाँ पर प्रभु के दास आमोस सिंह जी आए हुए थे, जिनको हम बाबा आमोस सिंह जी भी कहते हैं, आमोस सिंह जी भी कहते हैं, परमेश्वर के दास। वो वहाँ आए थे और प्रार्थना चल रही थी, और मेरे ससुर साहब वहाँ बैठे थे। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन क्या परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि मेरे ससुर साहब उस प्रार्थना दौरान ठीक हो गए। तो अगर मैं दूसरों की बातें नहीं करता किसके संग क्या हुआ, मैंने अपनी आंख से जो देखा है, या मेरे जो ससुर साहब की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के इतने बड़े अधिकारी रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये काम परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। आप इसको पखंडवाद कह रहे हैं।
अगर आप इसको झूठा कह रहे हैं तो और भी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें होनी, आपने उसको तो कभी पाखंडवाद नहीं करा। रास्ते पर चलते हुए तमाम ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप उसके लिए पाखंडवाद कह के दिखाइए। तो ये जो आंधी आजकल पंजाब में है, आपको क्या लगता है कि इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि शांति तो हर एक देश को, हर एक व्यक्ति को चाहिए, इसका सल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बाइबल। देखिए, जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो एक किताब टीचर के हाथ में होती है और वही किताब जो है वो स्टूडेंट के हाथ में होती है। तो टीचर यहाँ से आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपनी किताब खोलकर नहीं देखेंगे तो वो बच्चा कभी जो है वो सीख नहीं पाएगा। तो जब आप बाइबल खोलेंगे तो लिखा है कि तेरा वचन खुलने से प्रकाश होगा। तो वो शांति जो है, वो जो प्रकाश है, वो परमेश्वर के वचन से होगी। तो यही मैं विनती करता हूँ कि कोई ऐसी बयानबाजी देने से पहले, कोई भी ऐसी बात, कड़वी बात कहने से पहले, तोड़ने फोड़ने वाली बात कहने से पहले उसको आप जांच लें, परख लें कि बाइबल उसके बारे में क्या कहते हैं। और जब आप बाइबल को समझ जाएंगे, आपके जीवन में, आपके राज्य में शांति होगी। और मैं पंजाब की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। पास्टर साहब के जीवन में जो इस वक्त उथल पुथल है, उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी कलीसिया की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर की सेवा करते जाइए, प्रभु आपके साथ। तो आचार्य विकास मसीह जी ने भी अपने विचारों को साफ तौर पर रखा है कि अगर शांति चाहिए तो उन लोगों को ही आगे आना चाहिए जिनको पवित्र शास्त्र बाइबल की नॉलेज है या उसके बारे में वो जानते हैं। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़, अमृतसर।